चंद्रमा चमक रहा है, द्वितीया का चंद्रमा क्यों चमक रहा है बताइए? क्योंकि प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया था कि तुम 6 रोग से पीड़ित हो जाओ, क्योंकि ये इनका विवाह नक्षत्र कन्याओं से हुआ। चंद्रमा का सभी नक्षत्र जो है उनसे इनका विवाह हुआ। तो ये कहते हैं कि रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे। तो बाकी के जो नक्षत्र कन्या वो सब जो है वो अपने पिता से, प्रजापति दक्ष से जाकर शिकायत करती है कि ये हमसे प्रेम कम करते हैं और अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते हैं, बाकी भेदभाव रखते हैं। दक्ष जी ने समझाया, बोले ऐसा ना करो भाई, 1 बार 2 बार समझाया नहीं माने, फिर भी उतना ही प्रेम। तो चंद्रमा को श्राप दे दिया, बोले तुम 6 रोग से पीड़ित हो जाओ। तब चंद्रमा ने मिट्टी के 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बना करके और गुजरात के सौराष्ट्र में भगवान के अभिषेक किए, साधना की। तब सबसे पहला ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में आप सब जानते हैं चंद्रमा की इच्छा पूरी करने के लिए सोमनाथ महादेव प्रकट हो गए। बोलिए सोमनाथ महादेव की। सोमनाथ महादेव की पूजा करने से शरीर के रोग दूर होते हैं, शरीर के रोग दूर होते हैं सोमनाथ की पूजा करने से। मतलब 1 करोड़ या तो पार्थिव शिवलिंग बना लो, बना सकते हैं 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बना लो तो शरीर के रोग दूर हो जाते हैं। अब थोड़ा सरल कर दूं क्या कलयुग के हिसाब से? या तो 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करो या फिर सोमनाथ महादेव को जाकर के जल चढ़ा दो, बात बराबर ही है। चंद्रमा ने 1 करोड़ रोज, क्या बोल रही हूं मैं, रोज प्रतिदिन 1 करोड़ शिवलिंग बना करके पूजा की। तब भोलेनाथ प्रसन्न हुए, वरदान मांगो। बोले ये मुझे दाग लग गया है, 6 रोग हो गया है, कृपा कीजिए। शंकर जी कहते हैं क्योंकि तुम्हें श्राप तो लगा है, लेकिन फिर भी इस दाग युक्त जीवन को भी जहां कोई स्वीकार नहीं करता और जिसको कोई नहीं अपनाता, उसको मैं अपने मस्तक पर धर के तुम्हारा मान बढ़ाता हूं। आज से मैं चंद्रशेखर कहलाऊंगा। क्या बात है। और सोमनाथ में बाबा विराजमान हो गए। इसके लिए सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग हमारा सौराष्ट्र सोमनाथ, शैले मल्लिकार्जुनम। एक इच्छा है मेरी, ईश्वर अगर चाहे तो पूरी हो जाए। संस्था के लोग भी ध्यान देंगे और आप लोग भी ध्यान देंगे, बड़ा जरूरी है ध्यान देना। एक इच्छा है मेरी कि हमने वैसे सभी तीर्थों में कथा की है, पर एक बार ऐसा भी संकल्प करेंगे, जैसे अभी तो हमने काशी का संकल्प लिया है अगले साल का जून का, पर मेरा संकल्प ऐसा मैं चाहती हूँ कि 12 ज्योतिर्लिंग में हमारी कथा होनी चाहिए। ऐसे ताली बजाओगे तो नहीं होने वाला, थोड़ा जोरदार बजाओ भाई। सौराष्ट्र सोमनाथ जाएंगे, श्री शैले मल्लिकार्जुनम। अब इसके तीसरा नंबर तो मतलब घर की गंगा, उज्जैनाम महाकालम, ठीक है। ओंकार ममलेश्वरम, परल्याम वेद्यनाथम, डाकिन्याम भीमशंकरम, सेतु बंदेतु और नागेशम दारुक। इसमें से कई तीर्थों के दर्शन तो अपन ने कर लिए हैं। परल्याम वेद्यनाथम, डाकिन्याम भीमशंकरम, सेतु बंदेतु रामेशम, नागेशम दारुका वने, वाराणस्यम। अगले साल वहीं से शुरू करते हैं। वाराणस्यम तु विश्वेशम, त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालय। मैं 12 ज्योतिर्लिंग का बोलने से पहले इसलिए थोड़ा बोल रही हूँ क्योंकि हिमालय तो केदारम सबसे कठिन बस एक ही है, लेकिन हमारे लिए कठिन कुछ भी नहीं है। हम एक बार तो ये दिन आएगा कि केदारनाथ में भी श्री राम कथा का दिव्य आयोजन होगा। चाहे जितनी भी संख्या ले जाएंगे, पर 7 दिन बाबा को राम कथा तो जरूर सुना करके आएंगे। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन। तो सोमनाथ जो सबसे पहले प्रकट हुए, वो शंकर भगवान ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर रखा। मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं? मतलब चंद्रमा को दाग लग गया था। वैसे तो किसी को दाग अच्छा नहीं लगता, लेकिन शंकर जी ने दाग वाले द्वितीया के चंद्रमा को भी अपने मस्तक पर रख लिया। यानी कि जिसका कोई नहीं होता उसके महादेव होते हैं। हर हर। ये पहला कारण था। और दूसरा कारण ये है कि क्योंकि जब भगवान ने विषपान किया तो चंद्रमा ने अपना समर्पण करते हुए अपनी शीतलता शंकर जी को प्रदान की। इसीलिए भी बाबा भोलेनाथ को सोमनाथ कहा जाता है। ऐसे शंकर भगवान विराजमान है। जटा मुकुट सुर सरित सिरा, बालकांड 106 दोहा। जटा मुकुट सुर सरित सिरा,
लोचल नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विदुभाल। चंद्रशेखर भगवान विराजमान है और तभी पार्वती जी आई। बाबा क्या कहते हैं? पार्वती आइए कैलाश पर चलें। बोलिए कैलाशपति भगवान की। जो मैंने अभी एक मिनट पहले बोला है ना, अभी जो मैंने बोला है 1 मिनट पहले, वो भी एक दिन जरूर होगा। चलो कैलाश पर चलें, वो भी होगा। हम पहले बताएंगे आपको कि पासपोर्ट तैयार करा लो और चलो कैलाश पर चलें, क्योंकि कैलाश मानसरोवर भी चलना है अपने लोगों को। उसके लिए समय दिया जाएगा आपको। थोड़ी यात्रा रहती है, वहाँ आवश्यकता होती है पासपोर्ट की भी, थोड़े धन की भी आवश्यकता ज़्यादा लगती है, लेकिन इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जा सकते हैं हम लोग। बनाएंगे फिर ऐसा टूर कि कैलाश मानसरोवर पे भी हम लोग दर्शन करके आ सके। और ये तो चलते रहना है। अब संन्यास इसलिए लिया है कि बस भटकते रहेंगे तीर्थों में इसी प्रकार। बाबा क्या कहते हैं? माता पार्वती आई है, सावधान। कार्तिकेय प्रभु के अवतार की सुंदर कथा की ओर चलते हैं। बड़ा प्यारा प्रसंग है। फिर गणेश जी का प्राकट्य सुने। पार्वती भल अवसर जानी। पति से बात करने का भी एक अवसर होता है। ऐसा नहीं कि वो घबराते घबराते आए और अपनी समस्या की लिस्ट उनके सामने रख दो कि गैस की टंकी खत्म हो गई, भिंडी नहीं लाए। ये अपनी आदत रहती है माताओं। आप तो सब अच्छे हो, लेकिन दूसरी माताएं करती है ऐसा कि जैसे ही वो 4 बजे आते हैं ना और दरवाजा बाद में खोलती है, पहले तो बनौती एकदम से इतनी देर से और ये तुरंत शुरू। देखो एक बात मैं आपसे कहती हूँ, पति घर का मुखिया होता है। आप जैसा घर का माहौल बनाओगे ना, थोड़ा बोल दूं क्या इस बारे में? आप घर की आइए घर के मुखिया हैं और आप घर के मुखिया का प्राण हो, लक्ष्मी हो आप। और घर का माहौल जैसा आप बनाओगे ना वैसा बन जाएगा। कौन कहता है कि मकान चीजों से सामान से अच्छा लगता है? भले करोड़पति का मकान हो, लेकिन अगर पति पत्नी में प्रेम नहीं है, एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं है, प्रेम आदर नहीं है, पति पत्नी से ढंग से बात ना करे, पत्नी पति से ढंग से बात ना करे, तो साहब वो घर नरक बन जाता है। इसमें दोनों का आपस में तालमेल ना हो, कभी वहां शांति नहीं रहती फिर। पर एक बात कहूं, इसमें सबसे बड़ा नुकसान बच्चों का होता है। जो आपके घर के बच्चे देखते हैं, टुकुर टुकुर देखते हैं आपकी तरफ हो तो कि मम्मी पापा लड़ रहे हैं साहब। समझना बहुत गंभीर बात है ये कि मम्मी कि ठीक है, बच्चे देखते हैं हमारे मुंह की तरफ। मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ? मतलब पति पत्नी के बीच में प्रेम हमेशा बना रहना चाहिए। प्रेम का मतलब सम्मान, एक दूसरे के प्रति आदर, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे की भावना को समझना। केवल पति ये ना समझे कि पत्नी ही पतिव्रता बन के रहे, ठीक है? केवल पति ये ना समझे कि पत्नी ही पतिव्रता बनकर रहे। ये पति को भी समझना पड़ेगा कि अपने को भी थोड़ा थोड़ा पत्नीव्रता बनना होता है। पत्नीव्रता का मतलब, हालांकि ये कहने की जरूरत नहीं है, लगभग, लेकिन आप मेरा भाव समझ रहे हो ना? सम्मान, कि जितना वो आपके लिए त्याग करती है उतना हम भी त्याग करें। लेकिन सबसे बड़ी बात आपके लिए, आप घर की लक्ष्मी हो। चाहे कितनी भी बड़ी संकट घर के अंदर आ जाए, पर जब पति घर आए ना तो एक नियम यहां से लेकर जाना आप। मुझे अगर दक्षिणा देनी है तो यही है आपकी दक्षिणा। माताओं सुनो, जब पति घर आए, कितने भी बड़े संकट में हो आप, घर में कितनी तकलीफ चल रही हो, आपको किसी ने कुछ बोल दिया हो, आपके किसी से लड़ाई भी हो गई हो, परिवार है, घर है, सब तरह की बातें चलती रहती है। जब पति आप वो शाम को 4 बजे स्कूल से आए कि बिजनेस से आए, खेत से आए, ड्यूटी से आए, ऑफिस से आए, उसको घर पे आके शांति मिलनी चाहिए। और वो शांति कब मिलेगी? उनको कोई ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम व्यवस्था। शांति का मतलब क्या है? सबसे बड़ी शांति इसी में है कि पत्नी जब भी दरवाजा खोले तो मुस्कुरा करके खोले, तो समझ जाएगा कि सब कुछ ठीक है। मतलब देवी जी, लक्ष्मी जी ने दरवाजा खोला है। मैं बिना प्रमाण के नहीं बोलूंगी, जब दरवाजा खुलने से पता चल जाता है कि दरवाजा किसने खोला है। एक होती है लक्ष्मी, मुस्कुरा के दरवाजा खोलती है, आओ प्राणनाथ, हे प्राणनाथ पधारो आप, ठीक है? तो प्राणनाथ पधार गए जैसे, ऐसा। एक और होता है तरीका, एक तो लक्ष्मी होती दरवाजा खोलती है मुस्कुरा, एक दरवाजा खोलती है ज्वालामुखी, धम। एक दरवाजा इधर धम, एक दरवाजा उधर धम, ज्वालामुखी जैसे।
वो पति अंदर पांव रखने से पहले उल्टे पांव, वो डरता डरता रखे वो पैर। बिना प्रमाण के नहीं बोलूंगी मैं ये बात, इसका प्रमाण है रामचरितमानस अयोध्या कांड 35वां दोहा, पढ़ो आप चौपाई। मतलब गजब का प्रमाण है कि एक पत्नी के नाराज होने से क्या हो सकता है, केवल एक पत्नी के नाराज होने से। चक्रवर्ती सम्राट साहब, चक्रवर्ती सम्राट के ही हेतु रानी रिसानी, अयोध्या जैसा परिवार, और दरवाजे में पांव अंदर नहीं गया। अपनी पत्नी को जब अमंगल वेश में देखा, कभी राम कथा सुनोगे तो समझोगे आप। और अभी तो राम कथा नहीं सुना रही हूं मैं आपको, लेकिन राम कथा पढ़ तो सकते हो ना, लिख लो रामचरितमानस अयोध्या कांड, सब दोहे पढ़ लो वैसे तो, लेकिन दोहा नंबर 13 से शुरुआत हो जाती है, नाम मंथरा मंदमती, तो वो दोहा नंबर 37 तक चलता है, ये 37 तक। 35 में आकर के इस बात का प्रमाण मिल गया कि नारी ही घर को स्वर्ग बनाती है और नारी ही घर को। सुमंत्र के पांव नहीं पड़े राजा दशरथ और कैकेयी के कमरे में, कि जैसा लग रहा है जैसे गए सुमंत्र जब राउर माही। गजब की चौपाई है। 35 और 37वां दोहा पढ़ो आप, कि गए सुमंत्र जब राउर माही, तो सुमंत्र कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसे आज मैं नरक में चल रहा हूं, नरक में। उस घर में तो राम जी थे ना, उस घर में तो राम जी थे ना। तो जिस घर में राम हो, क्या वो घर कभी नरक बन सकता है? कितना बड़ा रामचरितमानस का प्रमाण है कि राम जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कितनी पूजा पाठ कर रहे हो आप, कुछ नहीं होगा अगर चेहरे पर मुस्कान नहीं है तो, और हृदय में संतोष नहीं है, शांति नहीं है तो। राम जी अलग, वो तो कहीं। लेकिन देखो आप, कैकेयी और दशरथ संवाद जब कर रहे हैं, घर नरक बन गया। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? घर को लक्ष्मी भी, स्वर्ग बनाने वाली भी लक्ष्मी आप हो, और घर को नरक बनाना हो तो कैकेयी भी, वो भी एक भाव बन जाता है। तो मेरा निवेदन, पति जब एक संकल्प कर लो, भले ही आधे घंटे बाद पूरी बात बता देना, कोई बात नहीं, पर जब दरवाजा खोलो मुस्कुरा के खोलो। घर का माहौल अच्छा होना चाहिए भाई, सात्विक, अच्छा सकारात्मक घर बनाओ ना अपना। क्या दिक्कत है? थोड़ी बड़ी दिक्कत तो चलती रहती है सबके घर में। इस पूरे पंडाल में इतनी माताएं सब बैठी है, क्या कोई गारंटी से ये कह सकता है कि साहब उसके घर में कोई दिक्कत नहीं होती होगी? बोल सकते हो क्या आप? मैं तो गारंटी से कह सकती हूँ कि राम जी के घर में भी दिक्कत हुई है, गारंटी है। तो हम कैसे बच जाएंगे? तो छोटी मोटी दिक्कत तो आएगी, लेकिन मनुष्य वो नहीं है। सावधान, परिस्थितियां बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाए, मनस्थितियां कभी नहीं बदलनी चाहिए। मनस्थिति मजबूत रहनी चाहिए आपकी, कि जैसा है वैसा सब बहुत अच्छा है। नहीं तो घर में आग लग जाती है, नरक बन जाता है। और नहीं तो खूब बड़ा मकान हो, सब हो, और ना तो पति पत्नी से ढंग से बात करे, ना कोई आपस में चर्चा ढंग से करे, शाम को रामायण का पाठ ना करे, सुबह कभी आरती ना हो, तुलसी का क्यारा ना हो, बूढ़े माँ बाप की छत्र छाया ना हो, अतिथियों का आना जाना ना हो, तो क्या है? मकान है, वो घर नहीं है। घर तो वो होता है जिसमें सबका सम्मान होता है, सबके लिए आदर होता है, उसको घर कहते हैं। गई संभपा मात भवानी, माता पार्वती आई। पार्वती भल अवसर, मैं कथा से बाहर थोड़ी जा रही हूँ, जो लिखा है वही बता रही हूँ आपको। पार्वती भल अवसर जानी, अच्छा समय देख कर ही पति से अच्छी बात करोगे तो आपकी बात मानी भी जाती है, ठीक है? तो माता पार्वती आई, शंकर जी ने आंखें खोली, सामने देवी को देखा और कहा देवी। पूजा जब की ना उनने, तो शंकर जी ने कहा देवी वाम भाग में आकर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। सती जब आई थी तो सामने बिठाया था, पार्वती जी जब आई तो पास में बिठाया। बोलिए गिरजा शंकर भगवान की। आज शंकर जी गौरी शंकर हो गए। क्या बात आया समझ में? सती जी ने गलती की थी, सामने बिठा दिया, पत्नी के रूप में त्याग कर। पार्वती जी ने तप किया तो अपने वाम भाग में बिठाया। आइए देवी यहाँ आसन लीजिए। पार्वती जी खुश हो गई और सामने आकर राम कथा के प्रसंग सुन कहती है कि मुझे सुनाइए। सत्संग शुरू हो गया। वो घर धन्य हो जाता है जिसमें सत्संग होता है। शंकर जी से पूछा, भोलेनाथ लोग कहते हैं कैलाश पर कुछ नहीं है, पर आज मैंने आकर देखा कि जो कैलाश पर है वो तो कहीं नहीं है। बोले क्या है कैलाश पर? बोले कैलाश पर शांति विद्यमान है, और अगर शांति है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। शांति कैलाश पर है, राम नाम कैलाश पर है। जो दुनिया पर भरोसा करते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं, पर जो ईश्वर पर भरोसा करते हैं वो हमेशा
सुखी रहते हैं। बिना प्रमाण की नहीं बोल रही हूँ। एक छोटी सी कहानी है, सुना दूं क्या? बहुत दिन हो गए, मैंने देखो 5 दिन हो गए अभी तक एक भी, मेरे साथ बड़ी मजबूरी है ये, मुझे कहानी सुनाना उतने अच्छे से आता भी नहीं है। एक तो कथा मैं सुना लेती हूँ, चुटकुला कहानी नहीं आता मुझे ज़्यादा, तो मैं सीधे सीधे जो है वो कह देती हूँ। एक बहुत अच्छी कहानी है लेकिन याद आ गई, सुना दूँ? सुनना। लेकिन एक बात है, कहानी तो मैं सुना दूँ आपको, लेकिन मुझे क्योंकि कहानी बोलना अपनी कमजोरी पहले ही बता देनी चाहिए, मुझे कहानी बोलना आता नहीं है, इसीलिए आपका दायित्व ये है कि आपको कहानी का अर्थ समझ में आए या ना आए, फिर भी आपको अपने चेहरे का भाव ऐसा बनाना है कि इससे अच्छी कहानी आपने आज से पहले सुनी ही नहीं। समझ रहे हो? मतलब आपको ऐसे ही बिल्कुल आखिर में यही बताना है कि नहीं साहब ऐसी तो कहानी नहीं सुनी कभी। उससे क्या होगा? मेरा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा कि नहीं नहीं मतलब ठीक ठाक है मामला। कमाल कर रहे हो। सावधान। एक मंदिर में 2 साधु भगवान का भजन करते थे, या भजन भी करते और फिर भगवान का पूजन करते थे, ऐसे सत्य। भिक्षा यापन करके जीवन भी उनका चलता था। भिक्षा, उनकी साधना यही थी, भिक्षा लेकर। पर जो पहले नंबर का साधु था वो ईश्वर से बड़ा प्रेम करता था कि ईश्वर देता है तो सब कुछ देता है, ईश्वर सब कुछ है, ईश्वर सब कुछ। पर जो दूसरे नंबर का साधु था उसको दुनिया पर बड़ा विश्वास था। उसको ये लगता रहता है ना, एक वो होता है जो हरि के नाम पे चलता है कि जो मिल जाए वो अच्छा, एक वो होता है जो मांगता भी है जानबूझकर, दे दो दे दो दे दो, वो भी होता है। अब पहले नंबर का जो साधु है, जो पहले नंबर का भिक्षुक है, वो ईश्वर के सामने कहता रोज कि हे ईश्वर तुम तो दयालु हो, तुम बड़े दयालु हो। अब जो दूसरे नंबर का साधु वो भी मंदिर के बाहर खड़ा रहता, लोगों से मांगता, और नित्य राजा उस राज्य का जब भगवान की पूजा करने के लिए आता, तो जब राजा जी आते तो ये जो दूसरे नंबर का साधु था ये राजा जी की तरफ देखकर कहता आप तो बड़े दयालु हो। वो राजा पर बड़ा विश्वास करता था कि मतलब ये भगवान क्या सुनेंगे, ये सुनेंगे। पहले नंबर के साधु का विश्वास किस पे? भगवान पे। नंबर याद रखना, नंबर कंफ्यूज हो जाओगे। पहले नंबर के साधु का विश्वास किस पे? भगवान पे। और दूसरे वाला राजा पे, इंसान पे। बोले राजा जी जो देंगे सब राजा, मेरे तो राजा बस, अपने तो बस राजा, अपने तो बस राजा। पहला कहता मेरे तो भगवान कृपा करते हैं, दूसरा वाला कहता राजा मेरी झोली भरेगा, राजा मेरी झोली भरेगा। अब जैसे मंदिर से निकलते तो दूसरा साधु उनके सामने राजा जी राजा जी राजा जी झोली भरेंगे, राजा जी उनको देखकर निकल जाते। एक दिन राजा जी को दया आ गई। राजा जी ने देखा एक साधु तो अंदर भगवान के सामने प्रणाम करता रहता है, मेरी तरफ देखता भी नहीं। बहुत आनंद आएगा सुनना, मेरी तरफ देखता नहीं। पर जो दूसरा वाला है ना वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वो मेरी तरफ हाथ जोड़ता है, मैं जाता हूं तो खड़ा हो जाता है और मुझसे नजर नहीं हटाता है, मेरे प्रति बड़ा उसका भाव है। तो उसने अपने मंत्री से कहा कि एक काम करो, उसको मेरे ऊपर बड़ा यकीन है और आज मैं उसके यकीन को सिद्ध कर देता हूँ कि राजा ये राजा से ही मिलेगा, राजा ही हमें देगा, राजा ही हमें देगा, राजा से दान मिलेगा। आज मैं दूसरे नंबर के साधु को आज मैं दान दे करके सिद्ध कर दूंगा कि जो वो मानता है उसका विश्वास ज्यादा बड़ा है, यानी कि मैं उसकी झोली भरूंगा। तो अपने मंत्री से कहा कि चांदी का जो कटोरा, एक कटोरे में या सामान्य कटोरा समझ लो, एक बहुत बड़े कटोरे के अंदर खीर भर के और उस कटोरे के अंदर 8-10 सोने के सिक्के डाल दिए कि पता ना चलने देना उसको। उसको बड़ी खुशी होगी जब वो खीर खा के सिक्के देखेगा तो उसे कहना कि राजा जी ने दिए हैं। उसको खीर का पात्र बस दे देना जाकर, क्योंकि सबके सामने दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इतने सब साधु हैं फिर सबको देना पड़ेगा, तो छुपा करके देता हूं मैं। समझ रहे हो? कहानी समझ में आ रही है? राजा ने कहा अगर सब साधुओं को सिक्के बांटने जाएंगे तो बड़ा गड़बड़ है, ये मुझे बड़ा प्रिय है, मैं इसको देना चाहता हूँ तो छुपा कर देना चाहता हूँ, है ना। तो एक बड़े से कटोरे के अंदर खीर भरी, बढ़िया काजू बादाम डालकर खीर, और उसके अंदर 10 सोने के सिक्के डाल दिए, तो वो सब अंदर उतर गए। अब वो खीर ले जाकर के और मंत्री आए, बोले साधु, वो दूसरे नंबर का साधु आया, हाँ साहब, अरे राजा ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है। ठीक है साहब, प्रसाद दे दिया। 2 दिन बाद राजा जी वापिस आए। सावधान, नियम था इनका, 2 दिन बाद वापिस आए प्रणाम करने। अब आज इनको क्या विश्वास था कि आज कितने साधु दिखेंगे मंदिर में, बताओ? एक। कौन सा वाला? जो ईश्वर से मांगता है, क्योंकि दूसरे वाले को तो सब मिल गया, आज वो थोड़ी आएगा, उसको तो सोने के सिक्के मैंने दे दिए, तो अब तो वो तो आएगा नहीं, उसको तो सिक्के मिल गए।
समझ रहे हो? उसको सिक्के मिल गए, वो तो आएगा नहीं। राजा जी आए और राजा जी ने देखा तो वास्तव में दो साधु आज मंदिर में नहीं है, आज एक ही साधु मंदिर में है, लेकिन चक्कर पड़ गया। कौन सा साधु मंदिर में? वही मिला सामने जो राजा जी को मानता था, राजा जी भला करेंगे, राजा जी भला करेंगे। राजा मन में सोचे और कितना भला करूं इसका। कल 10 सोने के सिक्के इसको दे दिए और जो भगवान से मांगता था आज वो नहीं दिखा, आज वो नहीं दिखा। लेकिन जो भगवान से मांगता था और जो राजा जी से मांगता था वो दोनों हाथ जोड़कर खड़ा है। राजा जी ने सोचा कितना लोभी आदमी है, इसको कल ही 10 सोने के सिक्के दिए, आज फिर कह रहा है राजा जी देंगे, राजा जी देंगे। तो मंत्री से पूछवाया उससे कि क्यों भाई, कल इतना मिल गया तुमको, फिर भी तुमको कमी रह गई, और पहले नंबर वाला कहाँ है आज? तो उस साधु ने जो जवाब दिया वो सुनना आप ध्यान से, सावधान। साधु ने कहा कि मतलब? तो मंत्री जी ने कहा कल जो प्रसाद तुमको दी थी क्या हुआ उसका? उसने कहा क्या गजब की खीर भिजवाई थी राजा साहब ने, खीर बहुत अच्छी थी, पर एक दिक्कत थी। बोले क्या? बोले ज्यादा थी। सुनो, अरे रुको तो सही, बहुत अच्छी थी पर एक दिक्कत थी। बोले क्या? बोले एक के लिए नहीं थी, 2 के लिए थी, बहुत ज्यादा थी। मैंने खूब पीता गया, खत्म ही नहीं हो रही थी, खूब पी, खत्म ही नहीं हो रही थी। जब इतनी सी रह गई आखिरी में, तब मैंने वो आगे वाले साधु को बुलाया, ए इधर आओ, आज मैं तुम्हें अपने राजा की ताकत दिखाता हूँ। देखो मेरे राजा जी ने खीर भेजी है, अब मैं अब इससे तृप्त हो गया हूँ, धाप गया हूँ मैं। अब एक काम करो, ये बचा हुआ कटोरा, थोड़ी बहुत खीर है वो तुम ले जाओ। पर राजा जी एक बात समझ में नहीं आ रही कि जाने के बाद वो वापस आया क्यों नहीं। राजा जी समझ गए तुम्हें समझ नहीं आएगा, पर मुझे समझ में आ गया, क्योंकि इंसान बड़ा नहीं होता, भगवान बड़ा होता है। जो मुझसे मांगता था उस तक तो केवल खीर पहुंची, पर जो ईश्वर से मांगता था सोने उसके सिक्के सब उठा करके ले गया, अब तुम खाली रह गए। आया समझ में? जिस पर भगवान कृपा करते हैं, जा पर कृपा, मतलब सिक्के किसके लिए भेजे थे? दूसरे नंबर के लिए, और पहुंचे किसके पास? 1 नंबर वाले के। क्यों? क्योंकि ईश्वर से बड़ा और कोई दाता नहीं है, सबसे बड़े दाता का नाम ईश्वर है। जब ईश्वर देता है तो दुनिया देती है तो हिसाब रखती है, पर ईश्वर जब देता है तो हिसाब। अब आप एक बात बताइए कि किससे मांगना चाहिए? अब आपको क्या लगता है? बता रहे हैं गुरुजी जी, किससे मांगना चाहिए बताइए जरा? राजा से मांगना चाहिए? दुनिया से मांगना चाहिए? संसार से मांगना चाहिए? नहीं भाई, संसार से नहीं मांगना चाहते, दुनिया से नहीं मांगना चाहते, हम तो ईश्वर से मांगना चाहते हैं। और जब ईश्वर देगा तो हिसाब नहीं करेगा, बेहिसाब देगा। ऐसे हमारे ईश्वर हैं, ऐसे हमारे परमात्मा है, ऐसे हमारे नारायण हैं। हमारे बीच गुरुदेव पधार रहे हैं। बिल्कुल, उनके आने से पहले जरा मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। मेरा पहला निवेदन, जब वो आएंगे हम सभी अपने स्थान से खड़े तो होंगे, लेकिन अब आपको यहाँ जय गणेश परिवार का अनुशासन बताना है, ठीक है ना? मेरे एक भी शब्द से बाहर नहीं जाना है आपको। माताएं जो इस तरफ है, इस तरफ वाली माताओं से तो दिक्कत कोई है ही नहीं, लेकिन जो किनारे पर हैं, अपने स्थान से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि सन्यासी हैं और हम उनको छुएंगे नहीं। प्रणाम भी आपको अभिवादन करना है। कैसे? ऐसे, चरण नहीं छूने, झुकना बिल्कुल नहीं है, केवल आपको अभिवादन करना है। इधर के लोग भी अभिवादन करेंगे, चरण हम सब छुएंगे जब वो जाएंगे, तभी प्रस्थान के समय। अभी केवल आपके हाथों में फूल दिए जा रहे हैं, पुष्प सबको दे दीजिए, फूल बांट दो सबको। लेकिन माताओं, जहां खड़े रहोगे ना, जैसे उठकर खड़े हुए जहां से, बस वहीं, एक कदम ना आगे ना पीछे, वहीं से फूल डालना है। इधर वाली माताएं भावुकता में आकर भी हम लोग नहीं करें, क्योंकि देखिए अपनी परंपरा है। पंचायती निरंजनी अखाड़ा महामंडलेश्वर पूज्य गुरुदेव कैलाश मठ से हमारे बीच पधार रहे हैं। फूलों से स्वागत करेंगे उनका हम बहुत अनुशासन के साथ, दर्शन करेंगे केवल और अभिवादन करेंगे खड़े होकर के। लेकिन जब वो पधारेंगे तब अभिवादन होगा। कोई भी अपनी सीमा रेखा से, ये आप देख रहे हैं ना टेप लगी हुई है, जो ये रेखा बनी हुई है पुरुषों के पंडाल में भी, बंधु भी ध्यान दें, इस रेखा से आपको आगे नहीं आना है, ठीक है? और मुझे विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आइए, हमारे बीच पूज्य गुरुदेव का आगमन होगा। मेरा निवेदन है कोई भी उस लक्ष्मण रेखा से आगे नहीं, इधर भी, और माताएं भी
आप खड़े होंगे लेकिन अपनी मर्यादा में केवल खड़े होकर प्रणाम करेंगे। देखिए बड़ा सौभाग्य हमारा, संत का आगमन हमारे बीच हो रहा है और आज उनका आशीर्वचन भी लेंगे, बहुत आनंद होगा। उसी के साथ हनुमान धाम वाले बड़े महाराज जी भी हमारे बीच में पधारेंगे, अन्य साधु संत भी हमारे बीच में हैं, हम उनका दर्शन करेंगे। तो माता पार्वती भोलेनाथ के वाम भाग में विराजमान हुई है और गुरु रूप में बाबा भोलेनाथ हमारे बीच पधार रहे हैं। स्वागत करना है, फूल भी हम फूल डाल करके और बहुत शांति से फूल हमको ऐसे पुष्प वर्षा करने, फेंकना नहीं है। हमारे बीच संतों का आगमन, गुरु का आगमन, बड़ी अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम, दोनों हाथ जोड़िए जरा, पहले ध्यान कर लेते हैं फिर गुरुदेव पधारेंगे ना। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। पूरे अनुशासन के साथ हम उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, दर्शन करेंगे। कैलाश मठ काशी से और जो भी पधार रहे हैं ना, मैं आपको फिर से संज्ञान में ला दूं, मुझे साध्वी जो दीक्षा है उन्हीं के द्वारा मिली है। मेरे गुरु नाम, मंत्र दीक्षा और सन्यास दीक्षा पंचायती निरंजनी अखाड़ा से जो मैंने ली है, उनके द्वारा ही मुझे गायत्री मंत्र और गुरु नाम प्राप्त हुआ है और उन्हीं के द्वारा साध्वी संत वर्षा नागर, कथाकार वर्षा नागर से मैं कहीं ना कहीं साध्वी अन्नपूर्णा गिरी के स्वरूप में नया जीवन प्राप्त हुआ है। और ऐसे देखा जाए तो अब शरीर के माता पिता भी यहाँ पर हैं, लेकिन अब मेरे लिए माता पिता वही हैं जो इस समय हमारे बीच पधार रहे हैं। अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाएं, मेरा निवेदन है, और अनुशासन के साथ अभिवादन करेंगे। स्वागतम गुरुदेव। सुस्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरु। सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सामने जो मोबाइल से फोटो खींच रहे हैं, आपसे करवत निवेदन है, तुरंत अपना स्थान ग्रहण करें। आप सब लोग शीघ्रता करें। मंच पर प्रवचन हॉल में आज फोटो और सेल्फी पर पूर्णतः प्रतिबंध है। सभी लोग अपना स्थान बहुत शांति के साथ ग्रहण कर लें। साध्वी
बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में जो लोग खड़े हुए हैं उनसे भी निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें, ताकि पीछे वाले लोगों को आराम से देखने में कोई समस्या ना हो। मेरा निवेदन है कि जो खड़े हुए हैं पुरुष पांडाल में, सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें, तुरंत स्थान ग्रहण करें, ऐसा आपसे निवेदन है। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में साध्वी अन्नपूर्णा गिरी जी के परम पूजनीय गुरुदेव काशी विश्वनाथ भगवान का आशीर्वाद लेकर कैलाश मठ से हमारे बीच पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर आप अपना प्रणाम उनके चरणों तक निवेदित करेंगे। साध्वी जी द्वारा उनके चरणों की वंदना करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जा रहा है। बहुत शांति के साथ हम सब लोग इस पुण्य लाभ का दर्शन करेंगे। बड़े सौभाग्य की बात है कि शुक्ताल जैसी पावन धरा पर भगवान श्री शिव महापुराण के दौरान, शिव महापुराण कथा के दौरान साक्षात भगवान विश्वनाथ की नगरी से हमारे बीच में बाबा का आशीर्वाद लेकर बाबा स्वरूप परम पूजनीय गुरुदेव हमारे बीच पधारे हैं। समस्त तीर्थयात्री की ओर से एवं वर्षामृत सेवा संस्थान की ओर से परम पूजनीय गुरुदेव का हार्दिक हार्दिक चरण वंदन है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। 3 जुलाई कैलाश मठ में साध्वी जी की संन्यास दीक्षा परम पूजनीय गुरुदेव के पावन सानिध्य में पूर्ण हुई। उन्होंने साध्वी जी को संन्यास की दीक्षा देकर साध्वी जी को एवं हम सभी जय गणेश परिवार को यह मौका दिया, यह सौभाग्य दिया। हनुमत धाम शुक्ताल महातीर्थ में जो आयोजन चल रहा है, वहाँ की प्रतिमा भगवान श्री हनुमान जी महाराज की प्रतिमा गुरुदेव को साध्वी द्वारा भेंट की गई। कैलाश मठ उज्जैन की प्रबंधक साध्वी अन्नपूर्णा गिरी जी, परम पूजनीय गुरुदेव का विशेष आशीर्वाद हम सभी को आज प्राप्त हुआ। गुरुदेव का आयोजन वर्तमान समय में दिल्ली में आपका आयोजन चल रहा है। आप हमारे विशेष आग्रह पर, बिल्कुल समय नहीं है गुरुदेव के पास में, लेकिन उनका विशेष आशीर्वाद आज हमें यहाँ प्राप्त हुआ। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार ताली बजाकर आप अपने भाग्य की सराहना करें और शुक्ताल जैसे पावन धाम पर आपको शिव महापुराण की कथा के दौरान परम पूजनीय गुरुदेव का दर्शन यहाँ पर हुआ। सबकी तरफ से यहाँ पर परम पूजनीय गुरुदेव का सम्मान हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर आप सभी सम्मान करें, स्वागत करें। परम पूजनीय गुरुदेव के साथ पधारे उनके निजी सेवक पंडित श्री प्रदीप जी भाई साहब का भी मैं निवेदन करूंगा कि समिति परिवार उनका स्वागत करें, सम्मान करें। उन्हीं के साथ पधारे एक दिव्य आयोजन कैलाश मठ काशी में संन्यास दीक्षा समारोह, गुरुदेव की जब भक्तमाल कथा वहां पर हो रही थी, उसी दौरान संन्यास दीक्षा साध्वी जी की पूर्ण हुई थी। उनके साथ पधारे श्री अशोक जी नागपाल, उनका भी सम्मान करके अभिनंदन करें समिति परिवार। श्री मंगल सिंह जी, श्री राकेश जी एवं श्री घनश्याम जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर आप इन सभी का सम्मान करें जो परम पूजनीय गुरुदेव के पावन सानिध्य में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और अब हमें भी मौका मिला है पूरे जय गणेश परिवार को कि परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में अपना सारा जीवन हम एवं उनके मार्गदर्शन में साध्वी जी की प्रेरणा से हम सभी गुरुदेव के साथ अपना जीवन धन्य करेंगे। स्वागत सम्मान की इस प्रक्रिया को यहीं विराम देते हुए मैं सभी से निवेदन करूंगा समिति परिवार से कि आप सामने अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आज हमारी कथा में चौमेला से, मंदसौर से अग्रवाल परिवार जो पुराने भक्त हैं गुरुदेव के,
और साध्वी जी के भी आप पधारे मंच पर और शीघ्रता से परम पूज्य गुरुदेव का एवं साध्वी जी का आप सम्मान कर रहे हैं। आपने अपनी भावनाएं यहाँ पर व्यक्त की थी कि हम गुरुदेव का सम्मान, मैं निवेदन करूँगा थोड़ी शीघ्रता कर लें आप, क्योंकि हमें परम पूज्य गुरुदेव को अधिक से अधिक भी सुनना है एवं स्वागत क्रम यही हमारा पूर्ण होता है। मैं सभी से निवेदन करूँगा कि सभी अपने स्थान ग्रहण करेंगे। आइए एक बार जोरदार जयकारे के साथ में पुनः जुड़ते हैं साध्वी अन्नपूर्णा गिरी जी की दिव्य श्रीमुख से श्री शिव महापुराण की कथा। आज हमारी कथा का पंचम दिवस यहाँ चल रहा है। स्वागत क्रम थोड़ा जल्दी कर लेंगे, ऐसा निवेदन है, शीघ्रता करके, ताकि हम कथा के क्रम में आगे बढ़ेंगे। पंडित जी से निवेदन है थोड़ी शीघ्रता करवा लें, और क्योंकि हमें गुरुदेव को भी सुनना है। मेरा निवेदन है चौमेला परिवार से कि थोड़ी शीघ्रता कर लें आप। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की। जरा दोनों हाथ उठाकर ऐसे प्रणाम की मुद्रा में दोनों हाथ जोड़कर सब बोलेंगे मेरे साथ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव महाराज की। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मेरे जीवन को सार्थक करने वाले पूज्य गुरुदेव काशी कैलाश मठ से बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर पधारे हैं। जोरदार ताली बजा करके पूरा जय गणेश परिवार। गुरुदेव लगभग 23 वर्षों से ये पूरा परिवार हमसे जुड़ा हुआ है, और आज मैं इस पूरे परिवार को, पूरे वर्षामृत सेवा संस्थान को एक पुष्प के साथ आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। ये परिवार अब आपके मार्गदर्शन में आपका हुआ, ये परिवार आपका हुआ मेरे सहित, और आपने मेरे तप को पूर्ण किया है। आपके द्वारा ही मुझे दीक्षा प्राप्त हुई, और 23 वर्षों की तपस्या का फल मुझे सद्गुरु के रूप में मिला है। निश्चित रूप से ये बड़े सौभाग्य की बात रही। सरल गुरु जितने ज्ञानी होने चाहिए, मैं तो उद्दंडता कर रही हूँ आज उनके सामने बोलने के लिए, और मेरा इतना साहस नहीं कि मैं यहाँ बैठ कर के और इस प्रकार से कथा कह सकूं। लेकिन क्योंकि व्यासपीठ की कहीं ना कहीं मैंने गुरुदेव से आदेश लिया पहले, व्यासपीठ की मर्यादा के कारण ये उद्दंडता करनी पड़ रही है। लेकिन धन्य होते हैं वो लोग जिन्हें गुरु मिलते हैं। गुरु जीवन में प्राप्त होना भाग्य की बात है। ज्ञानी गुरु जीवन में मिल जाए तो भाग्य की बात है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ सरल और परम करुणामय सदगुरु मिल जाए तो ये परम सौभाग्य की बात है। और मुझे गुरु नहीं सदगुरु मिले हैं, और सदगुरु के स्वरूप में पूज्य गुरुदेव आज धन्य करते हुए, कृतार्थ करते हुए काशी से हमारे बीच पधार करके और दर्शन देने के लिए 3 जुलाई गुरु पूर्णिमा पर मेरी साधना पूर्ण हुई। दीक्षित होकर के वर्षा नागर के अध्याय को पूरा करके साध्वी अन्नपूर्णा गिरी के स्वरूप में नया जीवन प्रारंभ करने के लिए त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। मैं आज हमारे बीच कौन पधारे हैं? आइए, जैसे बाबा भोलेनाथ पधारे हैं, नगर में जोगी आया, शंकर जी जब पधारे थे गोकुल में गोविंद का दर्शन करने के लिए, ऐसे बाबा जी आज हमारे बीच महाराज जी गुरुदेव पधारे हैं। बोलिए शंकर भगवान की। हरे हरे। ऊंचे ऊंचे मंदिर तेरे, ऊंचा तेरा ओ कैलाश वाले बाबा, ओ बनारस वाले बाबा, करते हैं तुम्हें प्रणाम। नगर में जोगी आया, वेद कोई समझ न पाया, गजब का खेल रचाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ।
भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। हरि हरि महादेव हरि हरि महादेव हरि हरि महादेव हरि हरि महादेव हरि हरि महादेव। आइए देखें। अंग बबूति गले रुंड माला शेष नाग लिपटायो। अंग बबूति गले रुंड माला शेष नाग लिपटायो। माँ को तिलक बाल चंद्रमा घर घर अलग जगायो। और अलग तिहारू सबके गढ़ में बैठिया ओ बाबा महाकाल दरबार। अंग बबूति गले रुंड माला शेष नाग लिपटायो। माँ को तिलक बाल चंद्रमा घर घर अलग जगायो। रमता रमता रे आया रमता रे जोगी आया। जोगीड़ा जोगीड़ा जोगी जोगीड़ा जोगीड़ा जोगी जोगीड़ा जोगीड़ा जोगी जोगीड़ा जोगीड़ा जोगी रे रमता आया रमता रे अलग जगाया। जब सीता बनकर जय श्री राम के सन्मुख आई। जो प्रसंग चल रहा है ना हमारा, सती से कैसे बनी पार्वती, पूज्य गुरुदेव के आदेश के साथ सती बनी पार्वती। ऐसे ही नहीं, तप किया। और कैसा तप किया? पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम के सन्मुख आई। पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम के सन्मुख आई। राम ने उनको माता कहकर शिव शंकर की
महिमा गाए। शिव भक्ति में शिव भक्ति में सब कुछ सूझा। शिव भक्ति में सब कुछ सूझा। शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोले सत्यम शिवम, बोले तू सुंदरम। मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। चाहिए तेरी धन और दौलत ना ही कंचन माया। अपने प्रभु के दर्श करा दे, मैं दर्शन को आया। बोले ना महादेव, बोले ना शिव समान कोई दाता नहीं। विपत लजिया मोरी राखियो। शिव नंदी के शिवा बाबा काशी विश्व महादेव भगवान। ना चाहिए तेरी धन और दौलत ना ही कंचन माया। अपने प्रभु के दर्श करा दे, मैं दर्शन को आया। रमता रमता रे आया, रमता रे जोगी आया। ऊंचे 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 ऊंचे। और अब सभी जरा मेरे साथ, जैसे कल हमने किया, ठीक है, दोनों हाथ जोड़कर। और जब हम यहाँ तक जाएंगे तब आप ऐसे, ठीक है, जरा दोनों हाथ जोड़कर, दोनों हाथ उठाकर, केवल बस आइए, एक जैसा मैं करूँ वैसे आपको करना। ऊंचे ऊंचे मंदिर तेरे, ओ ऊंचा तेरा ओ कैलाश वाले बाबा करते हैं प्रणाम। रमता रमता रे आया, रमता रे जोगी आया। नगरी नगरी में आया, नगरी में अलग जगाया। नगरी नगरी में आया, नगरी शंकर भगवान की। और इस सृष्टि में, इस प्रकृति में जब जब भी ईश्वर को साकार स्वरूप में देखने का मन हुआ है, तब तब ईश्वर ने सदगुरु के रूप में आकर के हमारी इच्छा पूरी की है। वो वृंदावन में, गोकुल में आए तो
योगी के रूप में पधारे बाबा भोलेनाथ, है ना। वो अयोध्या में पधारे तो जोगी के रूप में पधारे, और आज शुक्ताल में पधारे तो सदगुरु के रूप में पधारे। यही तो सदगुरु वेद वचन विश्वासा, संजम यह न विषय के आशा, और गुरु बिनु भवनिधि। क्या बढ़िया चौपाई है। गुरुदेव के आदेश से रामचरितमानस, क्योंकि आदत ऐसी पड़ी हुई है तो गुरु के सामने नहीं बोलना चाहिए ज़्यादा, लेकिन गुरु बिनु भवनिधि तरई ना कोई। रामचरितमानस उत्तरकांड 92 दोहा दूसरी चौपाई गोस्वामी जी लिखते हैं, गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। सबको सदगुरु की कृपा परम आवश्यक है। इसके गुरु में गुरु, जिसके जीवन में गुरु नहीं। अभी आपने देखा जब गुरुदेव पधारे तो लाइट चली गई थी। ये सामान्य बात नहीं है, ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा, आप देखिए, जो बात बोल कर के ना समझाई जा सके उसको जब प्रैक्टिकल देख लेते हैं तो ज़्यादा समझ आता है। इन्हें कि गुरुदेव जब पधारे हमारे बीच, और जब मंच पर यहाँ पर आपके द्वारा पूजन हुआ, वहाँ जब आप थे तब अंधकार था, लेकिन आप जब यहाँ पधारे, गुरुदेव पधारे तो प्रकाश हो गया। जहाँ गुरु नहीं है वहाँ केवल अंधेरा है, और अंधकार से जो प्रकाश में ले आए वही सदगुरु होते हैं। और गुरु प्रकाश लेकर आते हैं जीवन में, प्रकाश। अगर गुरु ना हो जीवन में तो फिर वो जीवन ही क्या है। लेकिन हमको ये बताना भी जरूरी है कि इस अंधेरे की वजह से ही, इस अंधकार को हरने के लिए ही सदगुरु का आना। अगर रात ना होती तो सूरज का पता, उसका महत्व नहीं पता चलता। अगर वो अंधकार ना होता तो हमें इस प्रकाश का पता नहीं चलता, और जीवन में अज्ञान ना होता तो हमें ज्ञान का पता नहीं चलता। हमें ज्ञान से ज्ञान की ओर लेकर जाते हैं वही हमारे सदगुरु। वही जीवन में गुरु की महत्ता है कि जीवन में परम गुरु सभी के लिए आवश्यक है। मेरा तो जीवन हो गया जब अभी मुझे ऐसा लगता है, गुरुदेव, सब लोग ऐसा कहते हैं कि सन्यास ऐसा ऐसा जल्दी जल्दी, कई लोग ऐसा शिकायत भी करते, जल्दी क्यों सन्यास, ऐसा एकदम से क्यों हो गया। मैं तो बहुत देर से हूँ। अभी मैं 8 साल की उम्र में तय कर चुकी थी कि मुझे सन्यास लेना है, मुझे सन्यासी होना है। लेकिन ये तब अब पूरा हुआ कि गुरुदेव का आशीर्वाद मुझे ऐसा मिला कि इस मार्ग पर चल सके हम। और जितना ज्ञान तो है ही, लेकिन जो सरलता है गुरुदेव की, क्या मैं आपको बताऊं। खैर, अपने गुरु के विषय में तो हम केवल इतना बता सकते हैं, गुड़ मीठा है तो मीठा तो है, लेकिन जो अनुभव करता है वो बता नहीं सकता कि कितना मीठा है ना। ये अनुभव की चीज है। सदगुरु की कृपा एक यही तो ऐसी बात है जो सबको बताई नहीं जाती है, तो महसूस की जाती है। जो गुरु जीवन में आते हैं, जीव क्या प्रकाश आता है, क्या ऊर्जा आती है, क्या चेतना आती है, कितना विश्वास आ जाता है। और उसी स्वरूप में हम सदगुरुदेव का आशीर्वाद, मुझ पर आपकी कृपा बनी रहे, पूरे परिवार से संबंध तोड़ करके, और गुरुदेव के चरणों में संबंध ये ऐसा पिता पुत्री वाला, माता पिता सब आपको स्वीकार करके और इस जीवन का प्रारंभ किया है। और यही सबसे बड़ी मेरे जीवन की निधि है, यही अभ्युदय है जीवन का, यही उन्मय व्यवस्था है जीवन की, कि हम अपने जीवन को कहीं से प्रारंभ कर सकें। और वही शिव पुराण में हम श्रवण कर रहे हैं। थोड़ा सा केवल प्रसंग हम अभी सुनेंगे, गुरुदेव का आदेश अगर हो जाए तो हम केवल तारकासुर का वध केवल इतना सा सुनेंगे, और उसके पश्चात गुरुदेव का हम आशीर्वचन लेंगे। गुरुदेव में निवेदन कर रही थी कि माता पार्वती जब भोलेनाथ कैलाश पर विराजमान हुए तो सती के रूप में जिनका त्याग किया था, पार्वती के रूप में उनको पुनः वाम भाग में स्थान दिया। एक दिन माता पार्वती जब तप कर रही थी तो तप करते हुए देख करके शंकर भगवान ने जब माता पार्वती का तप देखा तो उनके चेहरे पर जो तेज आया, उस अब तक शंकर भगवान ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार तो किया है, लेकिन प्रेम जिसे कहते हैं, नारी सबसे सुंदर कब लगती है। माताओं सावधान, मैं गुरुदेव के आदेश से एक बात कहना चाहती हूँ, नारी सुंदर कब लगती है। माता पार्वती जब तप करने के लिए बैठी तो शंकर जी को आज उनसे प्रेम हो गया। भोलेनाथ को सुनिएगा, बिना प्रमाण के नहीं बोलूंगी। शंकर जी को उनसे प्रेम हो गया, अद्भुत प्रेम। और उस प्रेम में जो तेज प्रकट हुआ, वही गंगा नदी ने उस तेज को झेला, और वही कार्तिक स्वामी के रूप में भगवान प्रकट हुए। बोलिए स्कंद भगवान के 6 कृतिकाओं के द्वारा उनका पालन किया गया, उनको दुग्ध पान कराया गया,
ऐसा कहते हैं। तब एक मुख में प्रकट हुए थे, लेकिन षड मुख बन करके कार्तिक भगवान ने और कृतिकाओं के द्वारा पाले गए, तो उनका नाम कार्तिकेय हुआ। उनके अवतरण पर स्कंद हुआ, इसलिए उनका नाम स्कंद भगवान हुआ। और भगवान विष्णु के द्वारा उनको ब्रह्मांड का अधिनायक बनाया गया, इसलिए उनको स्वामी की जो डिग्री है, जो श्रेणी है, वो नारायण भगवान के द्वारा प्रदान की गई। बोलिए स्वामी कार्तिकेय भगवान की। लेकिन बात ये नहीं कि कार्तिकेय प्रकट हुए, बात ये है कि तप के प्रभाव से प्रकट हुए। माता पार्वती तप कर रही थी। और एक बात माताओं से मैं कहना चाहूंगी, श्रृंगार करती हुई नारियों से, आखिरी पंक्ति तक अगर मेरी बात अच्छी लग जाए तो खैर आज तो सदगुरुदेव का आश्रय है मुझ पर, लेकिन फिर भी समर्थन चाहूंगी। श्रृंगार करती हुई नारी से संघर्ष करती हुई नारी बहुत ज्यादा सुंदर लगती है, जो संघर्ष करती है। समझ रहे हैं? श्रृंगार नारी जो करती है वो भी सुंदर है, पर जब तक सिर पर पसीना ना आए तब तक नारी की सुंदरता नहीं बढ़ती है। तप करती हुई नारी सबसे ज्यादा सुंदर लगती है नारी जब वो करवा चौथ का व्रत करती है, जब वो हड़ताल तीज का व्रत करती है। उस दिन उनके चेहरे का तेज अलग रहता है। जिस दिन वो एकादशी करती है उस दिन उनके चेहरे का तेज अलग रहता है, क्योंकि वो अपनी साधना से महान बनती है, अपनी तपस्या से महान बनती है। ठीक है ना माताओं? करवा चौथ के दिन कितना सुंदर स्वरूप रहता है माताओं का। वो पार्लर की वजह से नहीं रहता, वो तप की वजह से रहता है, वो साधना की वजह से रहता है। वो शक्ति श्रृंगार करती नारी से, तप और संघर्ष करती नारी ज्यादा सुंदर लगती है। और माता पार्वती के उसी तप से, शंकर भगवान के तेज से, मतलब मनुष्य जीवन तभी धन्य होता है ना जब जीवन की सार्थकता कोई आए। जी तो हम रहे ही है, लेकिन सार्थकता कहाँ है? जब ईश्वर के प्रति हमारा भाव समर्पित हो जाए कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो केवल इतना चाहते हैं कि अगर कृपा करना चाहते हो, कुछ देना चाहते हो, तो केवल इतनी प्रार्थना स्वीकार कीजिएगा कि अब प्रभु कृपा। आदि चौपाई याद रखती हूँ मैं, जैसा कि आप जानते हैं कि आदि चौपाई में भूल जाती हूँ, आप मुझे याद दिलाएंगे। रामचरितमानस किष्किंधा कांड छठा दोहा 11वीं चौपाई। आइए जरा, चौपाई भूल गई हूँ मैं केवल आपसे, आप मुझे मेरे साथ पूरा करेंगे, ठीक है? अब प्रभु कृपा और सब तजी भजन। जिसके पास कृपा है, इस दुनिया में और कुछ हो ना हो, कृपा होनी चाहिए। अगर कृपा है तो सूखी रोटी भी गुलाब जामुन के जैसी है, और अगर कृपा नहीं है तो 56 भोग के अंदर भी स्वाद नहीं है, क्योंकि दुर्योधन के और साग विदुर घर। अगर, क्या बात है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा मैं तो भी पूरा करने वाली हूँ इसको। लेकिन किसको कहते हैं कृपा? 2 उदाहरण है। भोजन सामने हो लेकिन कृपा ना हो, तो भूख नहीं है तो कुछ नहीं है। बहुत बड़ा महल हो, मैं भूल गई मैं किसकी बात कर रही हूं, सावधान विद्वान लोग सामने बैठे, जरा याद दिलाएंगे मुझे। चमकता हुआ नगर हो, चमकता हुआ नगर हो, माताओं जरा याद कीजिए किसकी बात चल रही है। और उस नगर में रहने वाला राजा, नाम याद आ जाए तो बताना मत, केवल मन में पहले सोचना, जब मैं पूछू ना तब बताना। 4 वेद का ज्ञाता, प्रकांड पंडित, परम विद्वान, मुनि विश्रवा की संतान, पुलस सुकुल भूषण, ठीक है, सोने की नगरी का एकमात्र सम्राट। मुझे नाम अब भी याद नहीं आ रहा, जब मैं पूछूं तब बताइएगा, ठीक है? चमक रहा है नगर, किसको कहते हैं कृपा? चमक रहा है नगर। जब रात को सोया तो नगर चमक रहा था, किसको कहते हैं कृपा? जब सोता है रात को तो नगर चमक रहा था, लेकिन एक दिन जब सुबह उठा तो चमकने वाला नगर दूदू करके धधक रहा था, आग लगी हुई थी सोने की नगरी में। और जब वो छत पर आकर देखता है अपने महल के कंगूरे पर खड़े होकर के कि ये कैसे हो सकता है, हम आश्चर्य से देखते हैं तो हमारी 2 आंखें खुलती है, ऐसे आंखें खोलकर देखते हैं। उसने जब आश्चर्य से देखा तो 20 आंखें खुल गई, क्योंकि 10 से ताही 10 आंखें खुल गई। बताओ, नाम याद करना किसकी बात चल रही है। कृपा किसको कहते हैं? सावधान, जल्दी मत करना। कृपा किसको कहते हैं? 20 आंखें खुल गई। ये कैसे हो सकता है? पता लगाओ, ये कैसे हो सकता है? ये हुआ कैसे? श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य क्यों कहा गया? जवाब सुनिएगा। वो 20 आंखें खोल करके ये कैसे हो सकता है? तो सैनिकों ने कहा क्या बताएं, कल एक बंदर आया था, अतुलित बलधामम
कल एक बंदर आया था और आपकी नगरी जला गया। बोले हो ही नहीं सकता ऐसा, जांच करवाओ, जांच बिठाओ, हुआ कैसे? सैनिकों ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, नगर जल गया तो जल गया, जलने की चीज थी, जल गई, क्या बात है? क्या कहा? कह रहे मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि नगर कैसे जल गया। माताओं कृपा किसको कहते हैं? नाम याद आ रहा है आपको? किसकी बात चल रही है? रावण की नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ सावधानी से सुना करें। कृपा किसको कहते हैं? इसका तो नगर जल गया। कृपा किसको कहते हैं? 20 आंखें खुल गई। रावण ने देखा तो 20 आंखें खुल गई देख करके कि ये कैसे हो सकता है, पता लगाओ। बोले बात क्या हुई है? बोले नगर जल गया। बोले मैं इसको लेकर हैरान नहीं हूं कि नगरी कैसे जल गई, मैं तो बची हुई उस कुटिया को देखकर हैरान हूं कि जब पूरा नगर जल गया तो कुटिया कैसे बच गई। सावधान, कृपा उसको कहते हैं। चाहे रावण जैसी लंका साथ हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, विभीषण की तरह कृपा होगी तो बाल बाका होने वाला नहीं है। तब सैनिकों ने कहा कि बता तो देंगे लेकिन आपको बुरा लग जाएगा। बोले जवाब क्या है? रामचरितमानस बालकांड 21वां दोहा। जवाब बड़ा प्यारा सा है, पूरा करेंगे मेरे साथ? राम नाम। आपने तो सोना लगाया अपने दरवाजे पर, आपके भाई ने तो मणियां लगा ली, मणियां। और कौन सी मणियां? राम नाम मणि दीप धरु जी हदे हरी द्वार तुलसी भीतर बाहरे। जो एक बार मेरे चरणों में समर्पण कर दे, सर्वधर्मान जो मेरा हो जाए, माम कम शरणम भज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। तू मेरा होकर देख, मैं तुझे पार न लगा दूं तो कहना, तू मेरा बनकर देख, मैं तेरा ना हो जाऊं तो कहना। और इसी को कृपा कहते हैं। समझा मैंने क्या कहा है? रावण के पास लंका होना माया है, लेकिन विभीषण के पास कृपा होना ईश्वर का अनुग्रह है, और वो जीवन में होना चाहिए।